सुप्रभात बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से दशम कक्षा में संस्कृत की कक्षा में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज दशम पाठ अन्योक्तयः का अध्ययन करते हैं। यह पाठ किसी की प्रशंसा अथवा निंदा अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी बहाने से करना अन्योक्ति कहलाता है या सूक्तियाँ। ये पाठ का जो टाइटल है आपके उसमें सूक्ति है, तो सूक्ति और अन्योक्ति ये दोनों एक ही तरह के श्लोक इसमें है। इसको अलग ना समझे, इसलिए मैंने ब्रैकेट में सूक्ति शब्द के अन्योक्तयः लिखा हुआ है। जब किसी प्रतीक या माध्यम से किसी के गुणों की प्रशंसा या दोष की निंदा की जाती है, तब वह पाठकों के लिए अधिक ग्राह्य हो जाता है। प्रस्तुत पाठ में ऐसी ही सूक्तियाँ हैं जिनका संकलन किया गया है, जिनमें राजहंस, कोकिल, बादल, माली, सरोवर तथा पपीहा, जिसको चातक कहते हैं, इनके माध्यम से मानव को सद्वृत्तियों एवं सत्कर्मों के प्रति प्रवृत्त होने का संदेश दिया गया है। तो आइए पढ़ते हैं इस सूक्ति पाठ से पहला श्लोक। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत्, न सा बकसहस्रेण परितस्तिरवासिना। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत्, एक अकेले राजहंस से जो तालाब की शोभा हो जाती है, वह हजारों बगुले यदि उस तालाब में विहार कर रहे हों, उसके किनारे पर निवास कर रहे हों चारों ओर, तो भी उस तालाब की शोभा नहीं होती। न सा बक सहस्रेण, हजारों बगुलों से, तीरवासिनः, जो उसके किनारे पर निवास करने वाले हैं, उनके द्वारा चारों ओर से उस तालाब की शोभा नहीं होती। श्लोक संख्या 2। भुक्ता मृणालपटली भवता निपीता नेअम्बूनि यत्र नलिना निषेवितानि। हिरे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारः। भुक्ता मृणालपटली भवता निपीता नेअम्बूनि, आपके द्वारा हे राजहंस कमल नाल को खाया गया। इस सरोवर में भुक्ता मृणाल पटली, आपके द्वारा कमल नाल का भोग किया गया, उसको खाया गया। पीता निपीता नेअम्बूनि, और नए पानी को तुमने पिया, जी भर करके तुमने उस तालाब में पानी पिया। नलिनी निषेवितानि, और जहाँ नलिनियों का, कमलनियों का सेवन किया। रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य, हे राजहंस बताओ उस सरोवर का जो उपकार सरोवर ने तुम पर किया है, उसके प्रति तुम प्रत्युपकार करने वाले बनोगे। केन भवितासि कृतोपकारः कृत्येन, उस कृत्य का तुम प्रतिकार, उस कृत्य का तुम प्रति उपकार करने वाले बनोगे, अर्थात उसके बदले में भी तुम उस सरोवर के लिए क्या कृतार्थ करोगे। एक बार फिर से सुन लीजिए। जहाँ आपने कमल नाल को खाया था, निपीता नेअम्बूनि, और जहाँ पर ताज़ा नया जल पिया था, और जहाँ पर कमलनियों का सेवन किया था, हे राजहंस बताओ उस सरोवर के किए हुए उपकार को तुम प्रति उपकार से कर पाओगे या उसके प्रति
आभार व्यक्त करोगे, कैसे करोगे? श्लोक संख्या 3। तोयैरल्पैरपि करुणया भीमभानौ निधागे मालाकारव्यरची भवता यातरोरस्य पुष्टिः सा किं शक्यजनयितुमिह प्रावृष्येणेन द्वारां धारासारानपि विकिरिता विश्वतो वारिदेन। तोयैर अल्पैरपि, थोड़े से पानी के द्वारा, थोड़े से, तोय होता जल, करुणा मैंने करुणा पूर्वक, भीम भानव, भीम मैंने भयंकर, भानु मैंने ग्रीष्म काल में, उस तेज गर्मी में थोड़े से जल के द्वारा करुणा पूर्वक निदागे मैंने ग्रीष्म काल में, उस सूर्य से अत्यधिक तपने वाले ग्रीष्म काल में भीम भानु, भीम का अर्थ है सूर्य और भानु का अर्थ है सूर्य और भीम मैंने बहुत अधिक, निदागे मैंने ग्रीष्म काल में, सूर्य की गर्मी से तपने वाले ग्रीष्म काल में तुमने जो थोड़ी सी करुणा के द्वारा, जो तुमने अपने थोड़े से जल के द्वारा करुणा से हे माली उस सरोवर को पुष्ट किया था, उसको पुष्ट बनाया था, अर्थात उसको सींचा था। सा किम शक्या जनयितुम इह प्रावृष्ण्येन वाराम, क्या वह इस बादल की जलधारा से, चारों ओर से बरसाई जाने वाली जलधारा से ऐसा समर्थ हो सकता है उस तरह का उत्पन्न करने के लिए, उस वर्षाकालिक बादल के द्वारा क्या इस संसार में उत्पन्न किया जा सकता है? धारा सारा नपि विकरिता विश्वतो वारिदेना, विश्वतो मैंने चारों ओर से, वारिदेना मतलब बादल के द्वारा, विक्रेता मैंने फैलाया गया, धारा सारानपि धाराओं का प्रवाह, जो जल की धाराओं का प्रवाह फैलाया गया। इसमें कहने का भावार्थ ये है कि जब बहुत अधिक आवश्यकता हो उस समय अगर थोड़ी सी मदद भी मिल जाए वह बहुत अधिक मायना रखती है, बजाय कि जब आवश्यकता कम हो और तब बहुत सारा मिल जाए तो उसका महत्व इतना ज़्यादा नहीं रहता जितना कि वो थोड़ा सा उस आवश्यकता होने पर प्राप्ति होती है। जब बादल बरसने की आवश्यकता थी तब उस समय बादल बरसा नहीं, उस समय माली ने थोड़ा सा पानी दे करके उस पौधे को, उस वृक्ष को सींचा, तो उस माली के द्वारा डाला गया पानी उस बादल के द्वारा बरसाए गए चारों ओर से जलधारा से अधिक महत्व रखता है। इस श्लोक में ये बताया गया है। तोयैरल्पैरपि करुणया भीम भानौ निदागे, सूर्य की तपती हुई ग्रीष्म ऋतु में थोड़े से पानी के द्वारा करुणापूर्वक हे मालाकार, हे माली, जो तुमने उस तरु की पुष्टि की थी, सा किम शक्या जनयितुम इह प्रावृष्ण्येन वाराम, क्या वह धारासारान जलधारा की चारों ओर से उस बादल के द्वारा बिखराए जाने पर उस वर्षाकालिक जल से क्या वह निष्कृति हो सकती है? क्या वह उस तरह का महत्व रख सकती है? अर्थात वैसा महत्व नहीं रख सकती। श्लोक संख्या 4। आपेदिरे अम्बरपथं परितः पतंगाः भृङ्गारसालमुकुलानि समाश्रयन्ते संकोचमञ्चति सरस्त्वयि दीनदीनो मीनो नुहन्त कतमां गतिम् अभ्युपैतु। आपिदेर्यम्बरपथं परितः पतंगाः
भृङ्गारसालमुकुलानि समाश्रयन्ते सङ्कोचमञ्चति सरस्त्वयि दीनदीनो मीनो नुहन्त कतमां गतिमभ्युपैतु। आपिदेरी आपे दिरे आप धातुति प्राप्त करना, ये लिट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन। आपे दिरे मैंने प्राप्त किए, अंबर पथम आकाश मार्ग से, परितः मैंने चारों ओर, पतंगा मैंने पक्षी। भृंगा भंवरे, रसाल मुकुलानी आम के पेड़ पे जो बोर आते हैं, रसाल मुकुलानी। और संकोचम मंचति संकुचित होने पर, मतलब सूख जाने पर। सरस मैंने तालाब, सरह त्वयि मैंने तुम्हारे, दीन दीनो अत्यंत दीन, मीनो मैंने मछलियाँ, नुहंत कतमाम गतिम अभ्युपेतु वो बेचारी कहाँ कौन सी गति को प्राप्त करे। ये शब्दों का अर्थ था। अब इसको अन्वय सहित देखें। हे सरोवर, संकोचम मंचति सरस्त्वयि, तुम्हारे संकुचित हो जाने पर अर्थात सूख जाने पर, परितः पतंगा माने चारों ओर जो पक्षी हैं वो गमन कर जाते हैं। अंबर पथम आपिदेरे आपे दिरे अर्थात अंबर पथ को प्राप्त कर लेते हैं। हे तालाब, तुम्हारे संकुचित हो जाने पर, सूख जाने पर सभी पतंग यानी सभी पक्षी आकाश मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं। भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते, और भंवरे रसाल के मुकुलों को अर्थात आम की मंजरियों को, आम के पेड़ पर आने वाले बोर को आश्रय ले लेते हैं, बोर का आश्रय लेते हैं। परंतु दीन दीनो मीना, दीन मछली, कतमाम गतिम अभ्युपेतु बेचारी दीनहीन मछलियाँ वो किस गति को प्राप्त हों, उनको तो कहीं जाने का आश्रय नहीं है। अत्यंत दीन अवस्था को प्राप्त मछली किस गति को प्राप्त करे, क्योंकि पक्षी उड़ सकते हैं, भंवरे उड़ सकते हैं, लेकिन मछलियाँ तो उस सूखे हुए तालाब में ही मर जाती हैं जब पानी नहीं रहता है। इसलिए वो बेचारे उस अपने आश्रय को छोड़ करके कहाँ जाएं। श्लोक संख्या 5। एकः एव खगो मानी वने वसति चातकः, पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। चातक पक्षी जिसको पपीहा कहते हैं, उसकी एक विशेषता होती है, वह उसके गले में आर पार छेद होता है। अब वो दूसरा पानी पीना भी चाहे, जो प्राकृतिक जल है या इकट्ठा तालाब का जल है या कहीं और कहीं स्टोर किया हुआ पानी है, तो वो उसको पी नहीं सकता, क्योंकि उस छेद से वो पानी वापस ज़मीन पर गिर जाता है, चोंच से भरा हुआ पानी गिर जाता है। तो केवल उसकी प्यास बारिश जो होती है, तो बारिश से ही उसके सीधी बूंद वेग के साथ उसके शरीर में प्रवेश करती है। वो मुंह खोल लेता है आकाश की ओर, और जो ऊपर से बूंदें आती हैं वो उसके सीधे गले से होती हुई केवल वो वही पानी पीता है, और वो सारी उम्र और दूसरा पानी नहीं ग्रहण करता। तो पपीहे के बारे में बात की गई है कि वो कितना स्वाभिमानी है, दूसरा जल ग्रहण नहीं करता चाहे मृत्यु क्यों ना हो जाए। एक एव खगो मानी, एक स्वाभिमानी पक्षी एक ही है जो चातक है और वन में निवास करता है। पिपासितो म्रियते, प्यासा मर जाता है, या फिर पुरंदरम याचते, या फिर इंद्र देवता से याचना करता है, डिमांड करता है। इंद्र देवता को वर्षा का देवता कहा जाता है। या तो वो इंद्र देवता से याचना करता है अथवा प्यासा ही मर जाता है, क्योंकि एक ही मात्र ऐसा पक्षी जो चातक है, जो पपीहा है, वह स्वाभिमानी है और किसी के आगे वो हाथ नहीं फैलाता इंद्र देवता को
छोड़ करके। श्लोक संख्या 6। आश्वास्य पर्वतकुलं तपनोष्णतप्त मुद्दाम दावधी विदुराणि च काननानि नानानदीनदशतानि च पूरयित्वा रिक्तोऽसि यज्जलद सैव तवोत्तमाश्रीः। तपनोष्णतप्त पर्वतकुलम आश्वास्य। अंतिम लाइन पे आइए। रिक्तोऽसि यत् जलद। यत् जलद मैंने हे जलद, हे बादल, जो तुम गर्मी से तपते हुए, ग्रीष्मकाल ऋतु की गर्मी से तप्त हुए पर्वतों के समूह को आश्वस्त करते हो बारिश करके, और मुदाम मदाववि दुराणी चकाननानी, और कम हाइट वाले वृक्षों वाले वन को जो तुम बारिश करके संतप्त करते हो, शीतल करते हो। पर्वतों के धूप से तपते हुए पर्वतों के समूह को, और कम ऊंचाई वाले वृक्षों वाले वन को तुम वर्षा करके, और अनेक प्रकार की नदियों को और नालों को जल से भर करके जो तुम रिक्तोऽसि रिक्त हो जाते हो, सैव तव उत्तमाश्रेय, वह ही तुम्हारी सबसे उत्तम शोभा है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सारा दे देते हो और फिर खाली हो जाते हो, सारा दान कर देते हो। पर्वतों के समूह को तपते हुए ग्रीष्म ऋतु में तपते हुए पर्वतों के समूह को आश्वस्त करते हो, और कम ऊंचाई वाले मदा विधुराणी चकाननानी, कम ऊंचाई वाले वृक्षों को और अनेक प्रकार की सैकड़ों नदियों और नालों को पूरा करते हो, जल से भर देते हो, और फिर रिक्तोऽसि रिक्त हो जाते हो यह जलद, क्योंकि हे बादल, सैव तव उत्तमाश्रेय, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे उत्तम शोभा है। और अंतिम श्लोक है इस पाठ का। ये श्लोक मुझे बहुत प्रिय था। बचपन में मैं इसको जब हम पढ़ते थे तो बहुत गाते थे इस श्लोक को। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशाः केचिद्वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। हमें हाथ उसी के आगे फैलाना चाहिए जो कुछ देने की सामर्थ्य रखता हो। इस श्लोक में एक पक्षी के माध्यम से ये शिक्षा दी गई है, ये सीख दी गई है कि हमें याचना उसी से करनी चाहिए जो उस याचना का मान रखे। कई ऐसे होते हैं, मदद तो कर देते हैं, फिर उसका ढिंढोरा बहुत ज़्यादा पीट देते हैं। उसका क्या फ़ायदा? अगर दान दिया है तो उसको सम्मान दो, मौन हो जाओ। अगर दे करके गाल बजा दिए तो वो दिया हुआ भी व्यर्थ हो जाता है। तो इसमें चातक पक्षी जो पानी नहीं पीता, केवल बादल का पानी ही ग्रहण करता है, तो उसके बारे में कवि ने कहा है, हे चातक, सावधान मन से, हे मित्र, जरा क्षण भर मुझे सुनो। अम्बोदा बहवो ही संति गगने, गगने मैंने आकाश में, अम्बोदा मैंने बादल, बहवो ही संति बहुत अधिक होते हैं। बादल तो आकाश में बहुत सारे होते हैं। हे मित्र चातक, सावधान होकर के मन से मेरा क्षण भर बात सुनो।
आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं, सर्वैपि नैतादृशः, लेकिन सभी उसी प्रकार के बादल नहीं होते। केचित् वृष्टिभिर आर्द्रयन्ति वसुधाम, कुछ तो धरती को अपनी बारिश से सिंचा देते हैं, आर्द्र कर देते हैं, सींच देते हैं। और गर्जन्ति केचित् वृथा, और कुछ बेकार में ही गरजते हैं, गरज के चले जाते हैं, बरसते नहीं हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः, जिस जिस बादल को आप देखते हो उसके सामने ऐसे दीन होकर के वचन मत बोलो, क्योंकि जो देने वाला है वो गरजेगा नहीं, और जो गरजता है वो देगा नहीं, वो बरसेगा नहीं। दोबारा फिर सुनिए। हे चातक, क्षण भर के लिए सावधान होकर के, हे मित्र मुझे सुनो। आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं, लेकिन सभी बादल एतादृशः न, इस प्रकार के नहीं होते। कुछ तो धरती को, वसुधा को अपनी वृष्टि से, अपनी बारिश से आर्द्र कर देते हैं, और कुछ बेकार में ही गरजते हैं। यम यम पश्यसि, जिस जिसको तुम देखते हो, तस्य तस्य पूर्तो, उसके सामने दीन होकर के वचन मत बोलो। तो ये था बच्चों आपका पाठ सूक्तियाँ। इसके अभी अभ्यास कर लेते हैं, शब्दार्थ भी देख लीजिएगा। सरसः शोभाकेन भवति हंसेन, चातकः कम याचते। चातक किसको याचना करता? पुरंदरम, इंदरम। मीनः कदा दीनां गतिं प्राप्नोति, मीन कब दीन गति को प्राप्त करती है? संकोचम सरसः संकोचेन, सरस के संकुचित हो जाने पर। कानी पूरित्वा जलदः रिक्तः भवति, नदी नद शतानी, सैकड़ों नदी नालों को, नदी नद शतानी। इसके बाद है वृष्टिभिर वसुधाम के आर्दयन्ति, वृष्टि को आर्द्र कौन करते हैं? पयोदः, बादल, घना। प्रश्न संख्या 2 में प्रश्न निर्माण करने हैं। तोयई कई, रसाल मुकुलानी कानी, पतंगा के, जलदः कह, वने कुत्र, और वसुधाम काम। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 में दिए गए हैं संधि और संधि विच्छेद है। निपितानी जमा अम्बुनी, यण संधि है। कृत जमा उपकारः, तपन जमा उष्ण तप्तम, तवोत्तमा, ये संधि हो जाएगी, तव जमा उत्तमा तवोत्तमा। न जमा एतादृशः नैतादृशाः। नेक्स्ट पेज। कह जमा अपि, रिक्तः जमा असि, मीनोयम वृष्टिभिः जमा आर्द्रयन्ति। खगा जमा मानी, खगोमानी, और मीनः जमानु। तोयई अल्पई, ये विसर्गों को र हो जाएगा। अल्पई ही जमा अपि, और तरोरपि, यहाँ तरोरपि, तरोरपि। प्रश्न संख्या 4। राजा च असौ हंसः, राजहंसः। भीमः च असौ भानु, भीमभानौ। अम्बरः अम्बरम एव पंथा, अम्रपंथा। उत्तमा च इयं श्रीः, उत्तम श्रीः या उत्तमः श्री। सावधानं च तत् मनः, तेन सावधान मनसा। अब ये प्रत्यय है, गम से गत्वा, गतवान, गंतव्य और गमनीय। नेक्स्ट पेज। इसी प्रकार से आप इनको भी कर लेंगे। लिखित्वा, लिखितवान, लेखितव्य, लेखनीय। कृत्वा, कृतवान, कर्तव्य, करणीय। गृहीत्वा, गृहीतवान, गृहीतव्य, ग्रहणीय। नीत्वा, नीतवान, नेतव्य, नयनीय। इस प्रकार से आगे प्रश्न संख्या 6।
तरु का षष्ठी भक्ति एक वचन बनेगा। एक का तृतीय एक वचन एकेन पुल्लिंग में। तरु का षष्ठी एक वचन तरोह। वन का सप्तमी एक वचन वने। पुरंदर का द्वितीय एक वचन पुरंदरम। करुणा का तृतीय एक वचन करुणाया। और जलद का संबोधन एक वचन जलद, विसर्ग हट जाएगा। और सरस का शब्द का षष्ठी एक वचन सरसह। प्रश्न संख्या 7, ये आपने हिंदी भाषा या अथवा आंग्ल भाषा में इनके श्लोक के भावार्थ लिखने हैं, तो आप इसको कर लेंगे। ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है। तो इसी के साथ बच्चों योग्यता विस्तार शुरू हो गया है। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आपका जो शेमुशी भाग 2 संपूर्ण होती है। और मंगल कामना के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। भगवती माता आप सबका भला करे। ओम तत्सत।